स्वामी जी, कपालभाति। मैं यहाँ आई थी, मेरे कमर में इतना ज्यादा दर्द था, मैं झुक भी नहीं पा रही थी, पर मेरा 5 दिन में कमर दर्द बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है अच्छा, जी। अब देखो छोटी छोटी उम्र में कमर दर्द हो जाता है, उसके लिए उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन, थोड़ी थेरापी कर ली, ठीक हो गई। अगली बहन को देना। ओम बाबा जी। हाँ। बाबा जी, मुझे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से बिल्कुल मेरा दर्द 2 दिन में ही खत्म हो उम्र गया। कितनी तेरी? मेरी बाबा जी 38 है। 38 में घुटने दुखने लगे थे, तूने एक तो वो लोड ज्यादा डाल दिया जी घुटने बाबा पे, जी। वजन ज्यादा कर लिया ना। जी वजन बाबा कैसे बढ़ा बेटा? बाबा जी, मुझे 12 साल से थायराइड है। हाँ, इसलिए बढ़ गया है। और बाबा जी, मुझे 12 साल से माइग्रेन भी था, लेकिन मैं यहाँ आई और तीसरे दिन ही मैंने शिरोधारा करवाया। शिरोधारा की टेबल पर ही मेरा सर दर्द गायब हो गया। और मैं आज 14 दिन से मैं धूप में घूम रही हूँ, खाली पेट भी और रह वजन रही कितना हूँ। कम कर दिया? वजन तो बाबा जी मेरा यहाँ 3 kg ही कम हुआ, लेकिन घर से मैं 9 kg कम करके आई थी। थायराइड अब क्या हाल है? थायराइड तो अभी बढ़ा हुआ था, अभी यहाँ टेस्ट करवाना है बाबा जी। हाँ, ऊंचाई ज्यादा करना, 21 जी बाबा जी। सिंहासन करना। जी बाबा जी। तो घुटने का दर्द अच्छा कर लिया, थायराइड भी अच्छा हो जाएगा, वेट भी कम कर माइग्रेन देंगे। पेन में बाबा जी बहुत मुझे आराम मिला। 12 साल का वो माइग्रेन कहाँ गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। अब योग मत छोड़ना। नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं और छोड़ेंगे। मेरी जितनी पतली होना है तेरे को। जी बाबा जी। गुरुजी पतले और चेली मोटी। जी बाबा जी। ऐसा सोच ले कि मेरे को अपने गुरु जैसा होना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हम कानपुर से आए हैं और हमको भी कोरोना हो गया था, तो फिर ये कोरोनिल अफसोसारी खा के हम लोगों ने कोरोना पूरा सही कर लिया अपना। और बिल्कुल जो है, पहले हमको बीपी भी था, तो फिर अंग्रेजी दवा खाते थे, तो फिर बाद में मुक्तावटी खाना चालू कर दिया। जब से यहाँ पे आए हैं बिल्कुल नहीं खाया हमने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमको सब सही है। कविता सेठ, लखनऊ से। मुझे बाबा जी बहुत सारी परेशानियां थी। मुझे शुगर मेरा बहुत हाई चल रहा था, पर यहाँ आके ना मैंने एलोपैथिक खाई, कोई दवाई नहीं खाई है, और मेरा शुगर बहुत नॉर्मल चल रहा है। पीपी मेरा 140 आया है और रैंडम मेरा 130 था। मैंने कोई यहाँ की भी दवाई नहीं खाई, सिर्फ कल से शुरू करी है, और मुझे आज 9 दिन हो गए हुए। और मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता था, वो दर्द भी मेरा ठीक है, और मेरी आंखें, मेरा पूरा शरीर ड्राई हो गया था, तो आंखों के भी मैंने कराया, शिरोधारा कराया, तो उससे मुझे इतना बाबा जी आराम मिला है कि मैंने जब से आई हूँ मैंने कोई दवाई वही आंख में नहीं डाली है, इतना मुझे आराम मिला। सारी दवाई छोड़ दी इसने। और मेरा वेट भी कम हो गया है। बस मुझे एक प्रॉब्लम बाबा जी है कि मेरे को रेस्टलेस सिंड्रोम है, तो वो जब मैं बेड पे लेटती हूँ तो उसके 10 मिनट बाद, 40 ईयर से हो गया, मैं प्रॉपर कभी सोई नहीं हूँ। क्या हो जाता है? जैसे लेटती हूँ ना, 10-15 मिनट ही बाद पैर सुन्न हो जाता है। पैरों में झंझनाहट होगी, कभी चींटी काटेंगी, कभी कुछ। अगर नींद आ भी गई तो मैं उठ जाती हूँ, मुझे मतलब इतनी बेचैनी सारी रात, कहीं तेल कहीं तो एको प्रेशर और एको पंचर भी करवा लेना यार। अच्छा। एको प्रेशर, एको पंचर और एक कायरोप्रैक्टिक कराते हैं, तो बॉडी का बैलेंस करवा देंगे। अच्छा। और ये जो सिबकथोन का कैप्सूल है ना, हाँ जी, ये अंदर की जो झंझनाहट को ठीक करने के लिए, ये सिबकथोन का कैप्सूल, अच्छा। ये अंदर की नस नाड़ियों की झंझनाहट को ठीक करता है। और उसमें ओमेगा होता है। बाबा जी मैं अगर सो भी जाऊंगी ना, अगर मुझे नींद भी आ गई तो भी मेरे को डॉक्टर्स के कहो तो वो लोग मुझे नींद की गोली दे देते हैं, और नींद की गोली मैं पहले मना करती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी मत दीजिएगा, क्योंकि मैं गिरने लगती हूँ फिर, और पैरों की वजह से। चलते को रास्ता मिल गया है। इतनी सारी चीजें ठीक हो गई हैं, कमर में बहुत दर्द था, बहुत प्रॉब्लम थी, सब ठीक हो गया आपके और उम्र आशीर्वाद कितनी से। आपकी? हाँ जी, मेरी 61। 61 में ठीक किया है। लोग कहते हैं 60 के बाद तो बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, अब इसकी पूरी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है। और बाबा जी 24 अवतार में और 25वां अवतार हम अपनी आंखों से देख रहे हैं आपको। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत प्यारा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम जसवंत है। मेरे को पहले 3 साल से कमर में दर्द था, अभी यहाँ पर आने के बाद में एकदम सही है जी। अब फायदा है? हाँ जी। कितने साल की उम्र है तुम्हारी? 28 साल। और कब से हो गई थी बीमारी? ये 3 साल से। और कितने दिन में ठीक हो गई? अभी 3 दिन हुए मेरे को। 3 साल की उम्र 3 दिन में ठीक कर लेते हैं, क्या बात है। आशीर्वाद दो। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी, मेरे को भी ये कराटे की काफ़ी तकलीफ़ थी। मेरी वाइफ बोलती थी कि आपको बहुत कराटे आते हैं, आप हमको सोने नहीं देते हो, बट अभी पिछले 2 या 3 दिन से मेरा जो दोस्त है, हम लोग जो साथ में आए हुए हैं, वो बोल रहा है कि तुझे बिल्कुल कराटे नहीं आ रहे हैं।
તો मैंने बोला कुछ ना कुछ जवान सुधार बच्चों हुआ को है. भी आने लग गए. હા અને મેં અમદાવાદ ગુજરાતથી જ આવ્યો છું અને તમે ખાસું ગુજરાતી છો? હા જી હા ઓ સ્વામી સરસ. અને મારા ફાધર જે છે એ તમારા બહુ મોટા દીવાના છે. એ બધું તમારું જ અપનાવે છે ને અમને એમ કહે છે કે સ્વામીજીને જ ફોલો કરો તો જીવનમાં કોઈ તકલીફ નથી. સરસ. હા, બહુ સરસ. स्वामी जी को भुजंगासन। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम माता. स्वामी जी मैं तो इस दशा से गुजरी हूँ कि मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, लेकिन आपका चैनल देख देख कर सन 2000 के बाद में मैं 93 से और सन 2000 तक बहुत स्ट्रेस में गुजरी और मैंने मेरे ऊपर कोई भूत चुड़ैल सब कुछ बता दिए, ये वो मेरे को बहुत 7 महीने- बहकाते हैं लोग स्वामी जी मेरे को 7 महीने और वहाँ उसमें जावरा बहुत फिर सताते भी हैं कई तरह से. जावरा में ले जाके डाल दिया। 7 महीने बच्चों से अलग, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, साल 1.5-2 साल के। 7 महीने मेरे को बिल्कुल अलग रखा। मैं बहुत रोती थी बच्चों की याद में। फिर वहाँ से मैंने ऐसे ऐसी बीमारियों को भूत प्रेत चुड़ैल बता देते हैं और आदमी को फिर फिर वहाँ से मैंने बहुत, मेरे पति देव बहुत अच्छे थे, मेरे सब तरह से साथ दिया उन्होंने। कमाते भी थे, बच्चों को देखते, फिर मुझे भी देखते थे। फिर आज योग की शरण में कब आई अम्मा? आज वो इस साल चले गए कोरोना में 8 मई को। मैं अब इसके उससे बेचारे के टेंशन में एक चली दुख गई, खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया. स्ट्रेस में चली गई। स्वामी जी तो मेरे छोटे बेटा योगा आश्रम में, हम दीपक गुप्ता, उसने कहा कि मम्मी आपको घर से बाहर निकलना होगा और आप वहाँ जाएं, स्वामी जी के यहाँ पे रहें। योगाचार्य है वो, उसने ही मुझे यहाँ ला के रखा है। मैं 4 दिन से अब बहुत खुश अब वो हूँ। तेरी भूत चुड़ैल कहाँ गई? स्वामी जी मेरा वो सब पॉजिटिव यहाँ मिलते ये हैं, नेगेटिव सब एनर्जी खत्म का हो नाम गया। ही भूत प्रेत चुड़ैल है और कुछ मेरा नहीं. कमर दर्द, मेरा घुटनों का दर्द, मेरा सर्वाइकल, ये सब मेरा ठीक हो गया 4 दिन में। मुझे बहुत आराम है, मैं चल पा रही नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाती थी स्वामी जी। क्या नाम है माँ तेरा? मेरा लक्ष्मी गुप्ता हूँ, गुप्ता है, और मैं आगरा से हूँ स्वामी देखो जी। एक बात, मैं आगरा आपकी में तो आस्था एक चैनल दे देख के ही मैंने पॉजिटिविटी आपकी बातों से ली और सबको सिखाया भी, सबको बताया भी घर में। देखो एक बात तो ये सुन लो, जब घर में ऐसा ये बहुत ज्यादा चारों तरफ से आदमी स्ट्रेस से घिर जाए ना, तो घर छोड़ दो एक बार, और घर छोड़ के कहाँ भागो, इधर उधर मत भागना, यही आ जाना. हाँ? इसके लिए मैं मेरे बेटे को धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे बेटे ने चल, अब बहुत तो अपने बच्चों को संभाल के रखना। जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन जो है उसको संभाल के रखो। अब अम्मा ठीक रहेगी, तू कुछ नहीं होगा तेरा. अभी स्वामी जी मैं आपकी आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उस बच्चे के आशीर्वाद आपकी। अम्मा, बहुत आशीर्वाद. स्वामी जी प्रणाम। झांसी लक्ष्मी। झांसी? झांसी लक्ष्मी। कहाँ से हो तुम? मैं मुंबई से आई हूँ, वैसे मैं साउथ इंडियन हूँ। साउथ इंडियन है, हैं? झांसी और लक्ष्मी है. झांसी लक्ष्मी पहली बार बड़ा सुंदर नाम सुना. पहले तो बहुत धन्यवाद। बहुत अभिनंदन है. कहाँ से हो? धन्यवाद। साउथ से? हैदराबाद। हैदराबाद से. तो क्या क्या ठीक किया? जी। बैठे बैठे बोल दो. मेरा स्लिप डिस्क हुआ था, इमरजेंसी में मुझे ऑपरेशन हुआ था, और ये लेफ्ट साइड का ये सारा मेरा सुन है, अभी भी सुन है। ये चलती हूँ तो ये देखो एक गांठ जैसा हो गया एकदम, बट स्टिल एक्चुअली मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ऑपरेशन के बाद बेड रिडन थी 2 महीने। आई वॉज जस्ट 35 ईयर ओल्ड। 35 में एकदम डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी, और मेडिसिन तो ले रही हूँ, बट आई डोंट हैव एनी बिलीफ, कुछ भी नहीं हुआ उससे। फिर मैंने आस्था चैनल, ऐसे चैनल बदलते बदलते कोई वाणी है जो मुझे बहुत ही मतलब चुंबक जैसा अट्रैक्ट किया। ये क्या बोल रहे हैं, सन्यासी है, वाह। फिर सुना तो एकदम मेरी मन डिप्रेशन से जो मैं पहले बाहर आई बातों से आपकी, फिर मैंने अनुलोम विलोम बेड पे ही करना। इसका मतलब मेरी बातों से भी लोग ठीक होते हैं? ऑफ कोर्स सर, आपके बातें ही तो है मेन, फर्स्ट गोली से भी मजबूत है वो। और वो गोली से भी ज्यादा गोली की तरह सीधी लगती है दिमाग में। एग्जैक्टली और बत्ती जल जाती। वही लगना चाहिए। पहले दिमाग चलना चाहिए। उसके बाद हमने अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम करते करते मैं बैठ गई 2 मंथ्स के बाद। ओ, बेड रिडन थी? बेड रिडन थी एकदम 2 मंथ्स, और मैं सुसाइड करना चाहती थी, बट करने के लिए भी किसी का सहायता चाहिए था उस समय मुझे, है ना। अच्छा इतना हुआ मतलब किसी की depression- सहायता नहीं मिली। नहीं फिर छोटे छोटे बच्चे थे। फिर अनुलोम विलोम से इतना मैं बैठ कष्ट हो गई। जाता है कई बार शरीर में कि आदमी जीना नहीं चाहता, कि इससे तो अच्छा मर जाऊं। ऐसे हालात में पहुंच गई थी। फिर बैठ अनुलोम गई। विलोम, मेन अनुलोम विलोम मुझे इतना सहायता की, मैं बैठ ए, गई। चलो अनुलोम विलोम कर लो। हाँ। फिर बैठ गई।
फिर ऐसे ही चलने लगी एक एक। मुझे अजूबा सा लगता था कि कौन चलने के लिए ऐसा क्या शक्ति है अंदर कि चलने की सहायता करती है। फिर सेम अनुलोम विलोम, उससे मेरी संतुलित ये बैलेंस आ गया और चलने लगी। फिर मुझे बाइक्स की बहुत शौक है, धीरे धीरे मैं पहले साइकिल चलाने लगी। अच्छा। हाँ, फिर रॉयल एनफील्ड अभी भी कल चलाती हूँ मैं। मतलब इतनी ठीक हो गई। और ये फिर भी मेरा ये अभी जितना नुकसान प्राणायाम से इतना कर जी जी प्राणायाम। और डॉक्टर ने बताया, हम तो आसन बताते हैं, उष्ट्रासन करो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन करो, खाली प्राणायाम से करिए। जी शुरू में ऐसे चलती थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे, इससे ज्यादा नहीं चलता था। हाँ। शुरू में, फिर ओनली प्राणायाम। फिर चलो ये कर लो, ये भी सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन को ठीक करते हैं, बैलेंस को ठीक करते हैं। फिर आसन नहीं किए? हाँ, उसके बाद आसन शुरू किया। हाँ, ये जो भी फिजियोथेरेपी है सब आसन ही तो है। फिर मुझे लगा फिजियोथेरेपी वाले, हाँ, फिर आसन। ये अभी मैं पूरा पादांगुष्ठ नासिका टच वाला, और ये चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन सब कर सकती हूँ। और पहले बेड रिडन थी। स्लिप डिस्क वाला तो कहते हैं आगे झुक ही नहीं सकता। अभी मैं 48 की हूँ, 48। चलो वो करके दिखा, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। अरे राम, ये तो सिर, नाक के भी ऊपर सिर पे ले आई। अब बताओ, लोग कहते हैं स्लिप डिस्क ठीक नहीं होता। ये सर्वांगासन और ऐसे, और शीर्षासन भी आता है। हाँ, थोड़ा सा अभी ठंड लग रही है। और ये हलासन, स्वामी जी की जय हो। अब बोलो, स्लिप डिस्क की रोगी, ये तो सच में लक्ष्मीबाई बन गई है, झांसी लक्ष्मी। बहुत आशीर्वाद। करती क्या है तू? मेरा स्लिप डिस्क मतलब डिस्क निकाल दिया, जो L5S1 L1S5 आई एम सॉरी कंफ्यूज, जो लास्ट वाली डिस्क होती है। हाँ। उसको निकाल दिया, नहीं है। उसके बावजूद एकदम फिट है। और क्या, विल पावर। डॉक्टर ने बताया कि आपको भगवान ने जो एक चीज दिया है वो नहीं है, आप थोड़ा संभाल के चलना। मैं बहुत एक्टिव थी, मैं एथलीट थी, 100 मीटर स्टेट। तो क्या नहीं दिया? भगवान ने जो दिया था वो एक चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैठने उठने के लिए, तो थोड़ा संभाल के चलना। अरे वो एक चीज नहीं, मतलब एक मणका निकाल दिया। फिर आपके बातों से फिर मुझे विल पावर बढ़ी, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, फिर सब कुछ कर रही हूँ। चलो अगली को दे दे आप। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मुझे 4 साल पहले स्लिप डिस्क हुई थी और उसके बाद मैं बिल्कुल बेड पा गई थी। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। मेरा काफ़ी खर्च हुआ और ऐसी कंडीशन हो गई कि मैं मतलब एक कदम नहीं चल पाती थी। डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी कि मैं दिन भर खाती और पूरा दिन सोती, ना खाना खाना और ना ही कुछ देखना। आँख खुली, मैंने कहा भाई मैं तो ये दवाई नहीं खाऊंगी, फेंक दो इन्हें, मैं नहीं खाऊंगी, आज के बाद मुझे स्वामी जी के वहीं जाना है। फिर स्वामी जी, मैं पिछले साल यहाँ आई, तब मुझे बहुत दर्द था, सिर्फ और घुटने में भी आ गया था स्वामी जी उससे। उसके बाद तो आप देखो, मैं मतलब जमीन पे बैठती हूँ और पूरी एक्सरसाइज करती हूँ डेली। सुबह में 5 बजे से शुरू करती हूँ आस्था से और 7:30 तक कंटिन्यू करती हूँ। और स्वामी जी, मेरा हीमोग्लोबिन 6.5 था और अभी 12 पॉइंट है। और मैंने स्वामी जी उसी बीच में ब्लड डोनेट भी किया। अब तक, उससे पहले तक मैं ब्लड मतलब 2 बार मुझे चढ़ा और फिर मैंने सोचा मैंने 2 बार लिया ना तो 2 बार मैं दान भी दूंगी। क्या नाम है तेरा? ममता। स्वामी जी, क्या जोरदार काम किया भाई ममता ने, इसके लिए जोरदार ताली बजाई भाई। मैं अपना उधार नहीं लेके रखती। स्वामी जी, मेरा बेटा कहता नहीं मम्मी बस करो, फिर कौन देखेगा आपको, 6 से 12 कर लिया। पहले की तरह चक्कर आएंगे। मैंने कहा नहीं आएंगे स्वामी जी की शरण में, बिल्कुल चक्कर नहीं आएंगे। कब दिया था ब्लड? स्वामी जी पिछले साल दिया था। हाँ, तो साल में एक बार दे सकते हो। और थोड़े दिन गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब बातें आते हैं ना, इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेना। स्वामी जी, मैं आपके शरण में तब से आई ना, मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया एक तरह से। खाना पीना, रहन सहन, बिल्कुल। मेरी किचन में सुबह से लाइन लगी होती है, ये सब ढकी गिलास में, ये सुबह से पीना। कहते क्या स्वामी जी की शरण में गई तो ना खाना ही छोड़ दिया, तो ना हमें भी भूखा मारेगी क्या? बोले तुम खाओ, नहीं मारना, जीना सिखा दिया तुम्हें। हाँ, ये बात है। घास फूस खा के सिखाएगी क्या जीना? मैंने सीख लिया। मैंने इतनी जिंदगी में 40 साल 50 साल की उम्र में मैंने जो चीजें नहीं खाई, मैं आज खा रही हूँ और उसके खाने से मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। तो इससे बड़ी क्या चीज है? और स्वामी जी, मुझे ये गर्दन में भी दर्द था पहले ना। इन चीजों को लोग ये मानते थे ये तो कोई
पुराने ख्यालों के लोग खाते हैं। अब जितने अमीर घर में लेंगे सबको स्प्राउट्स मिलेंगे। 5 स्टार होटलों में स्प्राउट शुरू करवा दिया हमने। 5 स्टार होटल में स्प्राउट मिलता है। 5 स्टार होटलों में लौकी का जूस मिलने लग गया, व्हीट ग्रास एलोवेरा मिलने लग गया। ये परिवर्तन हमने किया इस देश के अंदर है? अब पढ़े लिखे लोग खाने पीने लग गए। अब बड़ों को, अरे बड़े बड़े लोग खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं रो फूड खाते हैं। और स्वामी जी, तेरा दर्द का क्या हाल है? दर्द स्वामी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मुझे वहाँ उसमें मतलब रूम नहीं मिल रहा था, और हम 6 लोग मैं ही लेकर आई 6 लोगों को, तो हमें टेंट मिला था। तो उसमें भी नीचे जैसे झुक के जाती थी ना, तो मुझे गर्दन फिर दर्द हो गया। 1 साल से बिल्कुल ठीक था। पिछले साल में 11 जनवरी को यहाँ कर लिया, फिर अभी चेंज करा लिया चलो अगले को दे देना। और स्वामी जी, मेरी अम्मा को ना कैंसर है और उनकी एज 82 साल है। तो पिछले 2 साल से, 1.5 साल से पतंजलि की दवाई खा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो ना मना कर दिया था कि कंडीशन, जब तक हमें पता चला तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो स्वामी जी, उनकी स्वेलिंग थी बहुत बुरी तरह से पूरे में, और सांस लेने में मतलब सांस नहीं ले पाती थी, रात भर बैठ बैठ के काटती थी। तब से अब उन्हें इतना आराम है कि आराम से सो जाती हैं, चल फिर लेती हैं, घूम लेती हैं, और हर किसी को बताती हैं कि योगा करो। हम अगर थोड़ा भी लेट हो जाते हैं ना, तो आवाज़ लगा के, बेटा उठ जाओ, टाइम हो गया, स्वामी जी आगे होंगे, तुम कैसे सो रहे हो? ये लो ये बढ़िया है। और वो भी कई साल से करती है स्वामी जी। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, वो बहुत 7-8 साल से योगा करती थी, हमसे पहले से। हम कहते थे स्वामी जी ये गलती थी हमारी। मैंने कहा मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं योग नहीं कर सकती। सुबह स्वामी जी कर लेंगे मेरा नाम का। कह रहे स्वामी जी ठीक होंगे, तू थोड़ी ठीक होगी, उठ जा कर। और स्वामी जी आज उन्हें कैंसर हुआ। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि इतना योग करने के ये ना योग की बात नहीं बेटा, इसमें ना कई कारण होते हैं। कोई जेनेटिक कारण होता है, कई बार कोई ऐसा तत्व शरीर के अंदर लगातार इकट्ठा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या नाम है तेरी माँ का? कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा को कैंसर क्यों हो गया? कोई ऐसा टॉक्सिन लगातार इकट्ठा हो जाता है। हमारे एक बहुत पुराने शिष्य हैं, उनका जीवन इतना पवित्र है, कोई बीड़ी सिगरेट शराब दूर दूर तक नहीं, कोई जेनेटिक कैंसर नहीं, उनको ब्रेन कैंसर हो गया। तो कई बार कोई टॉक्सिन, कोई इस तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी जो है बॉडी में घर कर लेती है। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम 30-40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार आकर के मेरे पास सर्विस करवा लो नहीं तो ये शरीर में पता नहीं कहाँ कौन सी चीज़ इकट्ठी हो जाए। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये शुद्धिकरण की है। तो ये कई बार मैंने देखा है, कोई कारण नहीं दिखता और कैंसर हो जाता है लोगों को। ब्रेन ट्यूमर, लीवर में, किडनी में, कहीं पर भी कैंसर हो जाता है। तो अब कोई ना, अब ठीक करेंगे तेरी माँ को। एक्चुअल में ये मरी हुच्चेगौड़ा है, हमारे मित्र मरी हुच्चेगौड़ा, हाँ, कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं। इनको हिंदी नहीं बोलनी आती, इसलिए मैं जस्ट ट्रांसलेट कर हिंदी समझता है लेकिन? हाँ समझते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। हाँ। तो इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसकी समस्या है, तो उसके इलाज के लिए आए हैं, और इनका संपूर्ण विश्वास है कि ये यहाँ पर ठीक होगा। ये इनको एक तो यहाँ से पत्थर चटा साथ में ले जाना पौधा, फिर वहाँ पहचान लेंगे। पत्थर चटा, लीथोम एक दवाई अपनी, लीथोम जी, इसको पथरी को ही बोलते हैं ना, ठीक है, लीथोम, ठीक है ना। और कुल्थी की दाल जो बताया मैंने आज, हाँ, ये सब करना है ना। बिल्कुल। पत्थर चट्टे का जो पत्ता है वो हमारे गार्डन में लगा भी हुआ है, हाँ। और मैं इनको दिखा भी दूंगा और दे भी दूंगा। हाँ, इनको यहाँ से भी ले जाना अपने नर्सरी से। बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। और तेरे को क्या लाभ हुआ? स्वामी जी, मेरा ये मानना है कि ये क्लियर संदेश है कि एलोपैथी से जो है बीमारी उस समय रुक जाती है, लेकिन वो कंटिन्यू रहती है। तो ये विश्वास मेरा है। इस विश्वास के कारण बॉडी डिटॉक्स करानी भी आया हूँ, और इसके साथ साथ में आयुर्वेद की आपकी दवाइयाँ सब लेता रहता हूँ, तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अणु तेल, सरसों तेल वगैरह, तो इसमें कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ हूँ। स्वामी जी, मैं 12 से आई हूँ, कोटा राजस्थान से। मेरा नाम माया है, और मेरे को सिर दर्द की बहुत प्रॉब्लम है। मैं अभी परसों ही आई थी 2 तारीख को। तो कल मेरा बहुत सिर दर्द हुआ, सिर के दारे मतलब यहाँ पे गैस भर दी सिर में। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सिर के मारे, मतलब पागल हो जाती हूँ। अब तो ठीक हो गया? हाँ, कल तो दर्द सही था, परसों बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। तब रात को ठीक हो गया ना? हाँ, रात को। अब हम ठीक कर देते हैं, नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं, नस से देते हैं, एको प्रेशर करते हैं, सिरोधारा करते हैं। गैस जो सिर में सर्दी सीधी मतलब मेरे को गैस से होता है, एसिडिटी से होता है, कफ कोल्ड से होता है, स्ट्रेस से होता है, नींद ना से होता है, कैसे भी हो, सब सिर दर्द ठीक है। ओम स्वामी जी, मुझे बचपन से माइग्रेन है, लेकिन उसे माइग्रेन बोलते ये पता ही नहीं था। 20 साल बाद पता चला तो माइग्रेन है।
एक एक महीने में एक एक स्ट्रिप खत्म हो जाती थी पेन किलर की। इतनी दवाइयाँ खाती थी? हाँ, इससे वजन भी बढ़ गया मेरा हाँ। और नींद नहीं आती थी। बचपन में उल्टी करके बाहर ही सोती थी घर से, अंदर सोना मालूम नहीं होता था, घुटन होती थी जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गई है घर की। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, तो अभी प्राणायाम से और मेधावटी से पूरा खत्म हो गया है। क्या बात है। अभी कुछ माइग्रेन का उतना नहीं, और घूमने जाती हूँ 1 घंटा, शाम में प्राणायाम करती हूँ, तो घूमने जाने से भी बहुत फायदा हुआ है मुझे। तो अब सुबह जगने लग गई, योग प्राणायाम करना शुरू कर दिया। और लीच क्यों लगवाई थी? ये पिगमेंटेशन हुआ था, ये स्टेरॉइड लेके 4 साल पहले मेरे 7-8 ऑपरेशन हो गए थे। मैं निकालने गई थी, सिर्फ एक सिस्ट निकालने गई थी, लेकिन बेहोशी के बाद डॉक्टर ने इनको बुला के बताया कि आपके वाइफ को 10 साल बाद और ये प्रॉब्लम आएगी तो अभी ऑपरेशन करा लो। तो मेरा यूट्रस निकाल दिया, अपेंडिक्स निकाल दिया, एक ओहरी भी निकाल दी। अच्छा, डॉक्टर को पता था 10 साल बाद तेरे को ये बीमारी हो? हाँ। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं तो बेहोश थी। अब ये तो पहले से परेशान कितने थे। शातिर है कुछ तो 10 साल बाद बताएंगे, 10 साल बाद इसको ये बीमारी आएगी, अभी से निकलवा लो। क्योंकि अपने, और कितने पैसे मिलते हैं? 25-50 हजार एक ऑपरेशन के, जो यूट्रस आदि के लिए। लेकिन उसके बाद फिर और मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ओहरी निकालने की वजह से। बाहर में उनके 25-50 हजार के में पूरे जिंदगी भर के लिए दर्द दे। मैं डिप्रेशन में चली गई और फिर स्ट्रेस की गोलियां लेके फिर और वजन 10-20 किलो बढ़ गया मेरा। स्वामी जी अब सब ठीक कर देंगे तेरे को। हाँ। अब जो हो गया सो हो गया, चलो अगले को देना। 15 साल से मेरे को माइग्रेन पेन था स्वामी जी। ये लेडीज को ज्यादा होता है, लेकिन जेंट्स को भी होता है सिर में दर्द। ऐसा नहीं है कि कोई लेडीज के नाम लिख रखा है। इतना भयंकर होता था, मतलब मैं रोता था रात को, दिन को भी, मतलब इतना ज्यादा होता था। हाँ। फिर अनुलोम विलोम कपाल भारती किया, धीरे धीरे ठीक होने लगे। अब ठीक है हम लोग। ओम स्वामी। मैं राजस्थान बकरू से आई हूँ। मेरे को भी 2000 से माइग्रेन था डॉक्टर स्वामी जी। 2000 से था। इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी, मैं 3 दिन तक तो उड़ती नहीं थी बिस्तरों में से। अच्छा, बिस्तर में पड़ी रहती? हाँ, कोई बोलता वो भी बुरा लगता मेरे को। हाँ, ये और खराब लगता है जब ये माइग्रेन, सिर दर्द और अपनी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और स्वामी जी मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, खाती ना मेरे उल्टियाँ हो जाती थी, पित्त बन जाता था, उल्टी होती थी मेरे बहुत तेज। ये भी एक प्रोसेस है। तो इतनी हालत खराब हो जाती थी, मेरे को चक्कर आ जाते थे उल्टी करते करते। फिर मैंने स्वामी जी योगा किया, आपको आस्था टीवी पे और इंडिया टीवी पे देख के मेरे पति कहते हैं कि आज तू इतना योगा क्यों कर रही है, कि नहीं मेरे को तो ठीक होना है। मेरे है ना घुटनों में, कमर में माइग्रेन वगैरह घनी बीमारी थी। बहुत बीमारी। अब क्या हाल है? अब बहुत ठीक है, मेरे बहुत आराम मिला है। मेरे 1 तारीख को आई, 3 दिन हो गए मेरे को। 3 दिन में ही? हाँ, पंचकर्म कराया मैंने। और सिर में दर्द का क्या हाल है? सिर में दर्द बहुत ठीक है, मेरे यहाँ आने के बाद में भी हो रहा था स्वामी जी। तो अब निकल गया? एक दिन तो बहुत हालत खराब हो गई थी मेरे, परसों के रोज। फिर मैंने वहाँ बुला के ये सिरोधारा करी, दिव्य धारा कराया और मेरे पॉइंट दबाए, उससे इतना आराम मिला। फिर सो पाई मैं रात को अच्छे से। अब मेरे कल से ठीक है। अब तो सो पा रही है ना? हाँ, अब सो पा रही हूँ। और आपने कहा ये सास ससुर को, पति को, सबको मतलब ध्यान रखते रखते हमने अपना शरीर खराब कर लेते हैं। ये खुश रहे, अपन पहले कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको खुश रखे। लेकिन इनको खुश रखते रखते वो उल्टा अपन को टेंशन दे देते हैं। ना, उनको भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो, डबल करो। कोई बात नहीं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। अच्छा। मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। मैंने सर्वप्रथम अपना 40 साल का माइग्रेन खत्म किया था। क्या बात है! ये अनुलोम विलोम करके, अनुलोम विलोम करके, बादाम रोगन बताते डाल लिया नाक में, और योगा कर करके मैंने अपना वेट कभी भी 60-65 के अंदर रखती थी। मैं जब फ्रेंड्स को देखी कि जिम जा रहे हैं तो मैं भी चली गई जिम करने के लिए। वहाँ पे मेरे को उन्होंने बहुत सारा करवा दिया, मतलब एक्सेस करवा दिया, और मैं गिर गई। अरे राम! जब से गिरी तो तब से मेरी हो गए 5 साल, तो मेरे सब उसके बाद एक के बाद एक बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब ये योग से जिम में गई और वहाँ से प्रॉब्लम्स लेके निकली, और मेरा साइटिका हो गया है, मेरा नी का प्रॉब्लम हो गया है। मेरे आने से पहले मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी। तो उसने मुझे उसी दिन बोला कि कितने सारे टेस्ट लिख के दे दिए, जो उसी दिन मेरे 15-20 हज़ार रुपया खर्च हो गया। और दूसरे दिन उसने लिख के दे दिया कि कल आ जाइए, हम आपका नी रिप्लेसमेंट कर देंगे।
तो हमने बोला कि नहीं, हमने दूसरे दिन टिकट कटाई, यहाँ का रिजर्वेशन करवाया, यहाँ आ गए आपकी शरण में। अब आप मुझे ठीक करके वापस अब तेरा भेजिए। घुटना भी रिपेयर करते हैं, कमर भी रिपेयर करते हैं और पूरी बॉडी भी रिपेयर करते हैं। स्वामी जी मेरी जो कमर है ना थोड़ी अंदर की तरफ ना कर्व हो गई है, वो कार्योप्रैक्टिक कराएंगे तो तेरा सीधी कर देंगे। और ये जो B12 बहुत कम हो गया है, ये बढ़ 2500 होना चाहिए, मेरे में 700 आ गया है, उससे मेरे को ड्राउजीनेस वो रहता है। न्यूट्रीला का जो है ना डेली एनर्जी है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स और B12 पूरा है, वो पूरा रोज ले ले, नेचुरल है, मोरिंगा और कुछ दूसरे नेचुरल तत्वों से बना है। पूरा B12 आपका 100% नेचुरल तरीके से अच्छा हो जाएगा। और वेट पर मेरे को और 17 ये से 20 किलो कम करना है। B12 और बी कॉम्प्लेक्स खाते हो ना, वो ब्लड में दिखता है और वो बॉडी में टिकता नहीं है, फ्लैश होता रहता है यूरिन के माध्यम से। अभी मेरा वेट 77 हो गया, मुझे 60 पे फिर लाना है उसे। आ जाएगी तो वही माता। आप स्वामी जी सबको को सत सत नमन। मैं खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ 2 बार आ चुके थे, उन्हें वेट लॉस और फैटी लीवर में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं भी आई हूँ, मुझे भी माइग्रेन और थायराइड है। मुझे आए हुए यहाँ 4 दिन हुए हैं, मेरा वजन 3 किलो कम हो गया है और मैंने थायराइड माइग्रेन की दवा भी बंद कर दी है। ये ठीक किया। अतः मैं पहले देखो ये इसकी बात, क्या नाम बेटा आपका? मैं डॉक्टर इंदु। ये डॉक्टर इंदु BMS MD डॉक्टर है और पहले आयुर्वेद का डॉक्टर थायराइड की, BP की, शुगर की, एलोपैथी की दवा लेता था। अब हमने उल्टा कर दिया। सही है। एलोपैथी वाला डॉक्टर भी थायरोग्रिड, मुक्तावटी, BP ग्रिड, मधुनाशिनी, मधुग्रिड खा रहा है, क्योंकि उसको पता है यदि मुझे इसको जड़ से खत्म करना है तो ये रास्ता है, ये हमने चेंज किया है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जैसे आपका काम भोजन रोज के लिए जरूरी है, वैसे आप योगा को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। दिनचर्या में शामिल कीजिए योगा को, क्योंकि पूरी बॉडी ही आपका साथ देगी अंत तक, और कोई साथ नहीं देगा। चलो बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।